दोस्तों आपने देखा होगा इस समय किसान बिल को लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया है और सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा से किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। अच्छा, जैसे कृषि बिल आया है, कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? साहब ये कृषि बिल कांग्रेस भी 2012 में लेके आई थी। उस टाइम तब तो कह रहे थे बीजेपी हमारा समर्थन नहीं कर रही। बीजेपी ने तो इसलिए समर्थन नहीं किया था क्योंकि न तो हमारी जो सड़कें थी वो पूर्ण रूप से बनी हुई थी, न हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, न कोई बैंकिंग सुविधा थी हमारे पास में। आज वो सारी चीज़ मोदी जी ने 2014 से लेके 2020 तक पूरे उस पर काम किया है। तो आपका बैंकिंग सुविधा पूरी उपलब्ध हो गई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर दिया है, रेल कनेक्टिविटी पूरी डेवलप हो गई है, पूरे रोड हाईवे पूरे डेवलप हो गए हैं। तो ये सब करने से जो मोदी जी लेकर आए हैं, इनको मेरी इसलिए लग रही है कि बिचौलिए जो है पूरे खत्म हो गए हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए जी, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से हूँ और मैं खुद एक किसान हूँ। अब कोई भी आप जो बिचौलियों के बिना कोई काम ही नहीं बेच सकते। जैसे कि मैं रेवाड़ी जिला का रहने वाला हूँ, बावलाबेर भी विधानसभा पड़ती है, तो हमें कोई फसल देने बिना बिचौलियों का बेच ही नहीं सकते जी। आप जो फसल कहाँ बेचने जाएंगे? तो ये जो बिल लेके आए, आप इससे अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, देश में परदेश में कहीं बेच सकते हैं। तो जो 2.5% आपको कमीशन देना पड़ता है वो भी खत्म हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जी आपने एमएसपी खत्म कर, भाई एमएसपी तो वहीं की वहीं है, बल्कि वो तो कुछ बढ़ाया भी है। तो ये तो जो बीच के जो दलाल हैं वो सारे खत्म हो गए। अब एक छोटी सी एक बात बताता हूँ साहब, आपके पंजाब में एक परिवार है, सुखबीर सिंह बादल साहब का परिवार है। सारा जो भी खरीद फरोख्त होती है उनके माध्यम से होती है। सालाना उनके जो भी गेहूँ, आप कोई किसान एक गेहूँ का दाना नहीं खरीद सकता जी उनके बिना। 2.5% कमीशन को देना पड़ता है। वो अपनी खेती से जो अपनी आमदनी है वो 5,000 करोड़ खेती से अपनी आमदनी दिखाते हैं। वैसे वो बिचौलिए तो मोदी जी ने खत्म कर दिए। अब मोदी जी तो साहब जड़ काटते हैं, पेड़ की डालियां नहीं काटते। दूसरा आपका उदाहरण आता महाराष्ट्र से दिग्गज परिवार है शरद पवार जी साहब, जितना भी अंगूर फ्रूट प्याज आलू का काम है सारा उनके माध्यम से होता है। 10,000 करोड़ का सुपर सोलो उनकी जो बेटी है टर्नओवर दिखाती है। सब अब कहाँ जाएंगे वो? तो ये जो जितने बिचौलिए हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के लोग, वो सब खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूँ जो किसान परिवार जो आवाज़ उठाते हैं साहब, कितने ट्रैक्टर उनके नाम पे, कितना खेतों में, उनको ये भी नहीं पता होता कि जब किसान जब खेत जोतता है वो कितने उसको बहा लगानी पड़ती, कितनी बार जोत लगानी पड़ती, उसके प्रक्रिया क्या होती, आप पूछ के बता दीजिए साहब। ये किसान जो है, वडेरा परिवार, पवार परिवार, बादल परिवार, ये सब ये किसान बिल का विरोध नहीं कर रहे। ये इसलिए विरोध करने की दुकानें बंद होने गई हैं साहब। आपने देखा होगा हरियाणा में भी किसानों को भड़काया जा रहा है, लोग सड़कों पर बैठे हैं। सब ऐसा है ना, दुकानें बंद हो गई हैं। जो एक बार जो 2.5% दलाली होती है, सीधी सी गुणा भाग कला लीजिए, कितने हजारों करोड़ खरीद होती है, दुकानें बंद हो गई ना। अब दुकान दलालों की दुकानें बंद होगी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। किसान तो भोला है साहब, उसको तो अंदाजा ही नहीं है। अब सब क्या होता है, आलू किसान के यहाँ से चलता है 2 रुपये किलो, सब मार्केट में बिक रहा है 50 रुपये किलो। ये क्या हो रहा था? ये दलाली सारी बंद होगी। किसान को एक एमएसपी तो निर्धारित कर दी गई है, जो एमएसपी तो मिलेगी और उसको यदि अच्छा भाव मिलता है तो किसान वहाँ भी बेचेगा। अच्छा, आप कितने खुश हैं इस बिल से? ये तो साहब मोदी जी ने जो बड़ा ही अच्छा कार्य किया है, और ये तो नोटबंदी पार्ट 2 है। जैसे ही ब्लैक मनी सारा खत्म हो गया था, नेस्तनाबूद हो गया था, वो सारी चीज़ें आज होगी। आज आप घर बैठ के आप दे सकते हो, जीएसटी कितना कोई क्या कलेक्शन आ रही, सारा तो ऑनलाइन हो गया। पहले करते थे डिपार्टमेंट जाओ, दलाली दो, फाइल आपकी दवा दी जाती, सारा तो ऑनलाइन हो गया है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे, तो क्या दिखाई दे रहा है? सब हो गया ना 2 गुना। अब सिंपल सी बात है, किसान आलू प्याज का व्यापार करता है, या दलाली लोग आते हैं, उसे 2 रुपये किलो आलू खरीद के जाते हैं, बाहर उसी आलू प्याज को 20 रुपये 22 रुपये किलो बेचते हैं। जब आपके दलाल पूरे खत्म कर दिए, किसान अपनी मंडी में बेचेगा, कोई उसके अच्छे डायरेक्ट अपना बेच सकता है। वो किसी शहर पे बंदित नहीं, वो देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। मैं तो क्या 2 गुना क्या 4 गुना भी पैदा हो जाएगी। कांग्रेस तो कह रहे हैं कि किसानों को दबाया जा रहा है। भाई देखो ना, सीधी सी बात है, दुकानें उनकी बंद हो गई हैं, उनको चुनाव लड़ना है, जो इस माध्यम से पैसा आता है वो तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो उनकी तो मोदी जी ने दुखती नोच पे वो उंगली रख दी है। तो किसानों का क्या कुछ बदला, क्या कुछ भला हुआ बीजेपी के उसमें? साहब देखो, सबसे बड़ी बात तो कोई भी काम एकदम से नहीं होता है। मोदी जी 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले जो उन्होंने काम करना चाहिए था किसानों के लिए, उन्होंने लक्ष्य रखा कि 2022 में किसानों की आय दुगनी की जाए। कैसे की जाएगी? उसके लिए तो प्लानिंग होती है साहब। सबसे पहले उन्होंने रेल नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप किया।
अच्छा, अब किसी भी काम करोगे बिचौलिए खा जाएंगे साहब, किसान कहाँ जाएगा? तो उनके अकाउंट ओपनिंग करवाए, ये ऐप सुविधा लेकर आए, वो सब उस पर पूरा वर्क किया उन्होंने। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है। साहब ये कहना नहीं चाहिए, ये कुछ मीडिया हाउस का कुछ भी दुष्प्रचार है। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने जो किसानों के लिए जो काम किया वो चीज़ें पटल पे दिखाई दे रही है। धरातल पर आने में टाइम तो लगता है। जो उन्होंने जो काम किया वो अब दिखाई दे रहा है। इनकी तो साहब जो ये बिचौलिए थे ये सब खत्म हो गए, तो वो तो सब नोटबंदी 2 ही तो है। जैसे पूरा GST सारा ऑनलाइन कर दिया, सारे कलेक्शन टाइम से आ रही है, तो उनको कांग्रेस का तो दुख स्वाभाविक है साहब। जो उनके बिचौलिए प्रवर्ती दलाल पर सब खत्म हो गए, अंकुश लग गया उनके अच्छा, ऊपर। क्या वाकई किसान आत्महत्या कर रहा है? किसान कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। मैं बताऊं, ये तो मीडिया की जो कुछ जो मीडिया के जो पत्तल चाट पत्रकार हैं, जिनकी आदत है पत्तल चाटना, वो ये चीज़ दिखाते हैं और कोई वो नहीं है। किसान बहुत खुश है इस बिल से। आप गांव जाके देखिए, अगर आपको इसका फीडबैक लेना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गांव में जाइए, एक किसान परिवार से जाके पूछिए उससे, उनको पहले बताइए किसान बिल के बारे में कि देखो चचा ये बात है। मैंने बात की, कई किसानों से बात की मैं गाँव गया, एक गाँव में गया, वहाँ के लोगों से मैंने बात की, खेती में मैं फ़ोटो दिखाऊँगा आपको, उसमें मैंने बात की, जो खेती जो बेचारे पसीना बहाते हैं वो असली किसान हैं। ये टीवी पे बैठने वाले किसान हैं, ये नोटों से अपनी जेब भरने वाले हैं, ये दलाल हैं। और इन्हें दलालों की जो मंडी बंद हो रही है, इन्हें दुख हो रहा है, उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये विरोध नहीं कर रहे, ये केवल भड़का रहे हैं। और जो किसान आंदोलन में बैठे हैं वो लोग, वो इन संगठनों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये किसान जो असली किसान है ना, जो वाकई में किसान है, हम जानते हैं, हम करते हैं। भाई साहब ने भी बताया, भाई साहब अपने घर में किसानी करते हैं, खेती है हमारी। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अब खेती बाड़ी में जो प्राइवेट कंपनी है वो आने वाली है, तो क्या दिखाई दे रहा है, क्या इससे फायदा होगा? क्योंकि आपने पहले देखा था जो आड़ती थे वो किसानों का खून चूसते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्राइवेट कंपनी अभी किसानों का खून चूसे? देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, किसान के ऊपर डिपेंड करेगा, जहाँ उसे 2 पैसे अच्छे मिलेंगे वहाँ वो माल बेचेगा। अब उसे ट्रॉली लेकर खड़ा होना नहीं पड़ेगा। बीच के दलाल हैं जो पैसे देकर मंडी में जाते थे, तुलवाते थे अपनी ट्रॉली, ठीक है, हमारे सामने की बात है भाई, लड़ाइयाँ होती थी वहाँ पर। किसान तो लड़ेगा, मेहनत का पैसा है, बिजनेसमैन तो नहीं है किसान। किसान की हमारी ट्रॉली खड़ी होती थी 3-3 साल, शाम को नंबर आता था 8 बजे, और जो बिजनेसमैन आते थे वो साले ट्रॉली तुलवाते थे, लो भाई पैसे लो, अधिकारी पैसे लेते थे, उसमें सब मिले हुए थे, सब मिला हुआ था ऊपर से नीचे तक, वो सब खत्म हो चुका है इस समय। शिरोमणि अकाली दल का इंडिया से गठबंधन था, लेकिन जैसे बिल पास हुआ, अगर ये बिल इतना ही अच्छा है तो गठबंधन क्यों तोड़ा फिर? देखिए, वो उनका क्या है, उनके पीछे क्या राजनीति है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो बिल है ये बहुत अच्छा है। हो सकता है उनका भी कोई दुकान बंद हो रही हो उसमें, ये भी हो सकता है उसके पीछे, क्योंकि इसमें केवल वही भड़के हुए लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जिनके जो बिजनेस थे, जैसे शरद पवार की बताई थी भाई साहब ने, उनकी लड़की चलाती थी, प्याज टमाटर खरीद लेती थी, मंदी हो गई, तेजी हो गई, उगाती थी, उसका बिजनेस था भैया, 10,000 करोड़ का बिजनेस था उसका। और तुम्हारा ये जो है क्या कहते हैं सुखबीर बादल, इसका देखिए आप, पंजाब का, उनका भी यही हाल था। उनका तो सुखबीर एग्रो के नाम से कितने वेयर हाउस हैं, जितना भी उस एरिया में वेयर हाउस है सब उन्हीं के हैं। उनकी बिना मोहर के ठप्पे लगे हुए, किसान बाहर एक अनाज का दाना भी नहीं बेच सकता था, तो भैया उन्हें दर्द नहीं होगा? लेकिन उन जैसे कितने लोग होंगे विपक्ष में जो ये कार्य करते थे, उन्हें दर्द नहीं होगा? उन्हें दर्द होगा। और मैं तो कह रहा हूँ, ऐसी मिर्ची लगाई है ना, हरी मिर्च, यार हाय हाय करेंगे ना, तब भी उसकी जो वो है ना आवाज़, किसी को सुनाई नहीं देने वाली। अच्छा, किसानों को इस बिल से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसानों के मन से इस डाउट को दूर कैसे किया जाएगा? मोदी जी भी कह रहे हैं कि किसी को डर नहीं। देखिए, उसके लिए हमारे लोग, पार्टी के जो लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, और भी संगठन है जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं गांव में, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको 1 to 1 बता रहे हैं। सीए में क्या हुआ था, सीए में कितना भड़काया था इन्होंने, पूरे देश में इन्होंने आगजनी करवाई थी, केवल किस लिए? क्योंकि गलत अफवाह फैलाकर, जबकि सीए किसी का विरोध नहीं था, सबको पता ये वाली सीए एनआरसी जो आया था, इन्होंने केवल विरोध किया, भड़काया। लेकिन हमारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, ठीक है, जो भाजपा से संबंधित संगठन है, उनके जो कार्यकर्ता थे, सभी ने जाके ग्राउंड में जाके, गांव जाके एक बंदे को सीए एनआरसी का मतलब समझाया, समझे वो, आज उन्हें गाली दे रहे हैं। और यही हाल होने वाला है आने वाले चुनाव में, गारंटी दे रहा हूँ। जितने भी विपक्ष है, जितनी सीटें अब रह गई है ना, एक सीट नहीं बचेगी तुम्हारी, ध्यान रखना, भड़काना बंद कर दो। अब भड़कने वाला ये देश नहीं है, बहुत भड़का चुके हो।